मृत्यु तुल्य कष्ट कैंसर में, कीमोथेरेपी में, लिवर ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। उस समय में आप चंद्रशेखर 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 पातुमाम, चंद्रशेखर 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 रष्टमाम, ये 8 श्लोक है। इतना बोलने का जरूरत नहीं, खाली इतना ही, चंद्रशेखर 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 पातुमाम। ये कैसा काम करेगा महाराज? इतना शक्ति है क्या? है। उस समय शंकर प्रकट हो गए उस शिवलिंग से। कहते हैं मार्कंडेय, मैंने वरदान दिया था तेरे माँ बाप को कि 100 वर्ष का बुद्धू बच्चा चाहिए, अज्ञानी बच्चा चाहिए, कि 16 वर्ष का ज्ञानी बच्चा चाहिए। तेरे बाप मृगंडु ऋषि ने वरदान लिया कि मुझे तो 16 वर्ष का ज्ञानी बच्चा, आपका भक्ति करने वाला बच्चा ही चाहिए। वरदान मैंने ही दिया था, वो कौन टाल सकता है? इसलिए तुझे आज जाना पड़ेगा। वो कहते चले जाऊंगा प्रभु, लेकिन जाने की कोई मना मेरे दिल भी नहीं करती ना बुद्धि भी नहीं करती, लेकिन कुछ भी हो जाए, यमराज का बाप भी आ जाए, आपका चरण छोड़ के जाने ये दिल नहीं करता है। यमराज को शंकर ने पूछा कि तू मेरे शिवलिंग के सामने पास डाल के शिवलिंग को पास से खींचता है, इस शिव मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने वरदान दिया है कि जो भक्त शिव मंदिर में अंदर मेरा नाम लेता होगा उसके सामने कभी यम प्रकट नहीं हो सकता। फिर तू प्रकट कैसे हो गया? आपका वरदान है प्रभु। वरदान किसका है? आपका वरदान। नहीं आऊं तो भी आप डांटते कि मैंने कह दिया कि 16 वर्ष में जाना, मैं नहीं ले जाता, डांटते। अब मैं लेने आया तो भी डांटते हो, मैं क्या करूं प्रभु? जाने दे यमराज, मैं इसको वरदान देता हूं। आपको बताता हूं कि भक्ति से तकदीर बदल सकती है, इसका उदाहरण बता रहा हूं। उसी समय शंकर ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा वरदान मैं वापस नहीं ले सकता, 16 वर्ष तक तू जिंदा रहेगा, ये वरदान दे दिया, अब ये बदल नहीं सकता। लेकिन मैं ये वरदान देता हूं, आज से अनंत युग रहेंगे ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड रहेगी, जब तक तू सदा 16 वर्ष का ही रहेगा, कभी 16 से ऊपर जाएगा ही नहीं। ये भक्ति का फल है। आप कभी मन में कोई शंका करें, नास्तिक लोग कहें कि कर्म में जो लिखा वो ही होगा, कर्म में जो लिखा वो नहीं होगा, कर्म को पुरुषार्थ जो कराता है वो होगा। कर्म के ऊपर बल पुरुषार्थ का, किसका बल है? इसीलिए भगवान महावीर स्वामी पुरुषार्थ को बल देते हैं, नियतिवाद को बल नहीं देते। महावीर का सिद्धांत, बुद्ध का सिद्धांत, नानक का सिद्धांत, कबीर का सिद्धांत, राम का सिद्धांत, कृष्ण का सिद्धांत, ये सब पुरुषार्थ सिद्धांत है। अगर पुरुषार्थ नहीं होता भगवत गीता ही नहीं होती। 18 अध्याय में पुरुषार्थ की बात करती है, भाग्य की बात नहीं करती। भाग्य के भरोसे मत बैठना, आपके भाग्य को आप अपने पुरुषार्थ से लिखते हो। अपने जीवन को इतना संस्कारमय, सिद्धांतमय, श्रेष्ठ रखो और जीवन में मेहनत भी इतना करो। आज मैंने बताया कि भाई दूषित अन्न खाने वालों का जीवन कैसे होता है, कमाई कैसी है, ये ध्यान रखो। किस प्रकार हमारे क्या है, साधु लोग क्या देखते हैं, चूल्हा जल रहा है क्या, लाइट जल रहा है क्या, चूल्हा लाइट दे रहे, तेरे को क्या लेना देना, वो उसका काम है। वो जो रोटी तू खा रहा है वो किस पैसे से आया है ये देखना है। अगर पैसा शुद्ध है तो भोजन शुद्ध है, पैसा अशुद्ध है तो भोजन अशुद्ध है। हाँ? कमाई शुद्ध रखो। क्या शुद्ध रखना? बहुत मेहनत करो, जितना जीएसटी भरना है भर दो, उसमें लाला पाला मत करो, जितना काम करना करो, जीएसटी बराबर भरो। मोदी जी को खुश रखो। किनको? मोदी जी को। वो उनको खुश रखने के लिए ही भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम भारतीय विधि विधान का ध्यान रखें। जी भगवान।